जी, तो BSCS 6 बी का पेपर ए को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले बात करें तो यहाँ पे ना मिस्टेकनली फाइनल स्टेट नहीं बनी हुई थी, तभी जो है ना मैंने पिछली वीडियो की रिकॉर्डिंग रोकी। तो ये अब देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ वो वर्ड्स एक्सेप्ट करे जो शुरू या एंड हो रहे हों डबल लेटर के ऊपर। तो देखें, अगर ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर डबल ए आता है तो बस ये भी एक्सेप्ट हो सकता है, और इसके बाद कुछ भी आना चाहे तो कुछ भी आ सकता है। डबल बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, और इसी तरह देखें अगर आप ए डबल बी की बात करें ये भी एक्सेप्ट हो सकता है। और डबल बी, जब ए डबल बी आ गया, अब देखें यहाँ पे बी डबल आ चुका है, और अगर लूप मज़ीद लगता है बी का तो कोई मसला नहीं, क्योंकि डबल बी ज़रूर पार्टिसिपेट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर ए आ जाता है तो वो एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में, नॉन फाइनल स्टेट पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आके अगर एक और ए आ जाता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर हम यहाँ की बात करें इस स्टेट पे आके अब अगर हमारे पास एक बी आ जाता है, क्योंकि DFA हमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, बी अगर आ जाता है तो देखें अभी ये फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि अभी एंड हो रहा है सिंगल बी पे। हाँ, लेकिन अगर एक और बी आ जाए तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये अभी डबल बी पे एंड हो रहा होगा। लेकिन अगर ए आ जाता है इस स्टेट के ऊपर तो देखें ये वापस ए के लिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये DFA कंप्लीट होता है। फिर बात करें, वो कह रहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें उस लैंग्वेज के लिए जिसमें जो है ना इवन नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स आ रहे हो ए बी के, यानी कि ए बी आ रहा हो इवन लेंथ के साथ। अब अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखें, मोस्टली ये मेरा ख्याल है गलत आंसर आया था इसका, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। इसमें आप देखें ये इवन टाइम्स मीन्स के अच्छा, इसमें एक्सक्लूडिंग लेंथ ज़ीरो, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस डायरेक्ट नहीं, ये प्लस आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब लेंथ ज़ीरो के अलावा जो है ना ये इसका DFA बनाना है, तो इसका मतलब है ए बी और फिर ए और बी, फिर जाके एक्सेप्ट होगा। लेकिन अब इसके बाद देखिए अगर बी आ जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि अब ए बी ही जो है ना रिपीट होने चाहिए। लेकिन अगर ए बी के बाद अगर एक और ए आ जाता है तो ये देखें ये वापस आ रहा है इधर सेकंड स्टेट पे, अपनी ए आया था। अब उसके बाद देखिए अगर उसके बाद बी आ जाता है ठीक है, लेकिन अभी लेंथ क्योंकि जो है ना 3 बार हमारे पास ए बी आया, 4 बार आना चाहिए एक्सेप्ट होने के लिए, मज़ीद ए और बी आए तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इस दौरान देखें पहली स्टेट पे अगर बी आ गया रिजेक्ट, दूसरी स्टेट पे अगर ए आ गया तो रिजेक्ट। ये आप ये चीज़ बनाना भी ज़रूरी, और कुछ इस तरह से इसका जो है यहाँ लूप लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में वो कहता है कि जिसमें जो है ना ट्रिपल ए या ट्रिपल बी ज़रूर आ रहा हो, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। और अब इसका हमें क्या कहा गया था कि DFA बनाएं, NFA बनाएं और TG बनाएं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादा फोकस DFAs के ऊपर किया है, और NFA और TG को नॉर्मली एक्सेप्ट ही किया है। उसमें अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी है तो उसको मैंने इग्नोर ही किया। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है ना इसका DFA बन गया हमारे पास। ट्रिपल ए यहाँ ज़रूर आ रहा होगा, ये देखें ए ये एक्सेप्ट हो रहा है, और इस तरह बी, फिर बी और बी एक्सेप्ट हो रहा है, बाद में जो मर्जी आए। लेकिन बी के बाद देखें अगर ए आ गया तो एक बार क्योंकि ए आया तो हम यहाँ 1 पे ले आए। अब इसके बाद अगर 2 बार ए आ जाता है तो ठीक है एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर स्टेट पे आके बी आ जाता है तो देखें यहाँ आ गया। अब देखें एक बार बी आए तो 2 बार और आना ज़रूरी है। ये हमारे पास ये जो है ना इस तरह से इसका DFA बन जाता है। और आप तकरीबन इसी किस्म का NFA और TG में आपको पता है पूरा वर्ड आप इकट्ठा लिख सकते हो। मैंने इसलिए NFA और TG का जो है ना सोल्यूशन नहीं बनाया। फिर आप देख सकते हो वो कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखें और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में लिखें। ये ज़्यादातर जो है ना आंसर शीट्स में ये ऑर्डर गलत आया, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने ज़्यादा फोकस या मार्क्स मैंने रखे हैं इसके, ज़्यादा मार्क्स के बल्कि इसी को चेक किया मैंने, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के हवाले से चीज़ या उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं देखा, क्योंकि तकरीबन सारे पेपर्स में वो गलत था। तो ये आपके सामने क्या, स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज दैट स्टार्ट विद बी एंड एंड विद बी, तो ये बी से शुरू बी पे ख़त्म, या फिर अकेला बी।
इसमें एग्जैक्टली एक जो है ना एक बार 1 आ रहा हो तो ठीक है, 0, और उसके बाद एक बार 1 और उसके बाद 0। अच्छा यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली 1। तो ये स्टैटिक फिर यहाँ नहीं है, ये 0 पे स्टैटिक था और ये इस वाले 0 पे स्टैटिक था, 1 पे स्टैटिक नहीं है। दैट हैव एग्जैक्टली 1 वंस, तो ये मुझसे ऑपोजिट लिखा गया, 0 स्टैटिक 1 और फिर 0 स्टैटिक। थर्ड में कहता है ऑल वर्ड्स कंटेनिंग एट मोस्ट 2 जो है ना एज, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 एज आ सकें। अब देखें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ए का क्या मतलब है कि ए नहीं भी आ सकता, ए एक बार भी आ सकता है और एक ए जो है वो 2 बार भी आ सकता है। तो ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। थर्ड में कहते हैं कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 एज, ए आए तो बस 2 बार ही आए। अब मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ये ए और ये ए 2 बार। बी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बी आए या ना आए या ना आए को बी स्टैटिक, हम हर जगह बी स्टैटिक लिख देंगे, 3 बार बी स्टैटिक लिख दिया। और ए, ये वो एक्सप्रेशन है जो तमाम वर्ड्स जनरेट करेगा जिसमें एग्जैक्टली 2 बार ही ए आ रहा होगा, ना कम ना ज़्यादा। ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड स्टार्ट एंड विद द सेम सिंबल। अब देखें अकेला ए या अकेला बी स्टार्ट और एंड सेम पे हो रहे हैं, या देखें ए प्लस बी होल स्टैटिक ए, या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि बी और बीच में कुछ भी और उसके बाद बी, कुछ भी आए या ना आए लेकिन वो स्टार्ट और एंड सेम सिंबल्स पे हो रहे होंगे। पेपर बी की बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहले इसका आ गया था कि जी बताएं इनके रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहला कहता है कि एज और बीज की जो है ना लैंग्वेज है विदाउट सबस्ट्रिंग डबल बी, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। फिर वो कह रहे हैं कि जिसमें कंसेक्यूटिव 3 वंस आ रहे हों, तो ये हमने अभी एक और पेपर में भी इसको ठीक किया था। करिए, ये हमने इसको ठीक किया था, इसमें नहीं तो कोई और कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हो, ठीक है, कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हो दैट एंड विद कंसेक्यूटिव वंस, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव वंस पे ख़त्म हो रहा है, शुरू में कुछ भी आए या ना आए, ये कंसेक्यूटिव वंस पे ही ख़त्म हो रहा है। थर्ड में कहता है कि तमाम वर्ड्स जो डिफाइन होंगे और ऑड लेंथ के होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। देखें ये जो सब कुछ भी स्टैटिक की हद तक आ रहा है, वो आए या ना आए, लेकिन अगर वो आएगा तो उसकी लेंथ 2 होगी या लेंथ 4 होगी या लेंथ 6, मतलब इवन लेंथ में होगा। और उसको सब आप जब साथ कंकैटिनेट करोगे एक ऐसे जो है ना इसके साथ, ये देखें यहाँ तो ये ब्रैकेट ए जनरेट करेगा या बी जनरेट करेगा। जब इवन लेंथ के साथ आप 1 को ऐड करोगे तो जो ओवरऑल वर्ड की लेंथ होगी वो ऑड हो जाएगी। तो इसलिए ये तमाम वो वर्ड्स ही जनरेट करेगा ये एक्सप्रेशन जिनकी लेंथ हमेशा ऑड ही होगी, लेंथ 1, लेंथ 3, लेंथ 5 ऑनवर्ड्स। फोर्थ में कहता है कि दैट हैव लेंथ एटलीस्ट 3 लेंथ उसकी ज़रूर हो, 3 या 3 से ज़्यादा। तो ये देखें ए प्लस बी होल पावर 3 और उसके आगे ए प्लस बी होल स्टैटिक। ये एक्सप्रेशन तमाम वो वर्ड्स जनरेट करेगा जिसकी लेंथ 3 होगी या 3 से ज़्यादा। 3 से कम लेंथ वाला कोई वर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। और लास्ट बड़ा आसान था कि जो तमाम पॉसिबल वर्ड्स जनरेट कर सके, तो ए प्लस बी होल स्टैटिक। क्वेश्चन 2 में कहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन भी बताएं और DFA NFA बनाएं। किसका, जिसमें जो है ना दैट हैव बी एज सेकंड, जिसमें सेकंड लेटर बी हो, मींस के पहला कुछ भी हो सकता है। तो देखें ए प्लस बी यानी कि पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा बी है और इसने कोई बात नहीं की, दैट मीन्स के बाद कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आए या कुछ भी ना आए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन तमाम वो वर्ड्स जनरेट करेगा जिसका सेकंड लेटर बी ही होगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ए या बी कुछ भी आ गया, उसके बाद अगर बी आ गया तो एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर दूसरा वर्ड आपके पास ए है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास DFA और NFA में अगर आप बस ये जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन अगर ना बनाते तो ये आपका NFA बन जाता। फिर वो कहते हैं कि जो है ना इसका DFA और TG बनाएं। अब देखिए इसमें क्या है कि शुरू में यहाँ ए आ सकता है या बी, दूसरा हमेशा ए होगा, ये बात। और तीसरी बात इसमें गौर वाली थी कि ए प्लस बी और ए इंटू ए प्लस बी उसके बाद ए, इनका होल स्टैटिक मीन्स के। अब देखिए ब्रैकेट क्या जनरेट करेगा, यहाँ ए जनरेट करेगा ए प्लस बी में से और उसके बाद ए,
यहाँ बी जनरेट करेगा ए प्लस बी में से और उसके बाद ए, मीन्स के ब्रैकेट हमेशा 2 वर्ड्स जनरेट करेगा। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को इनडायरेक्ट लूप का भी काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। ये DFA देखें, शुरू में कुछ भी आया तो यहाँ पहुँच गए, उसके बाद अगर ए आ गया तो ठीक है एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर बी आ गया तो बस रिजेक्ट हो गया क्योंकि दूसरा लेटर बी नहीं हो सकता। उसके बाद देखें ये क्या बता रहा है कि अगर यहाँ तो हो सकता है ए प्लस बी आ जाए, ए या बी, तो यहाँ पहुँच गए, और उसके बाद ज़रूरी है कि आपके पास ए आए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये लूप चलता रहेगा और जो है ना जितने टाइम्स भी ये स्टेरिक की पावर होगी उतने टाइम्स ये रेपिटेशन यहाँ पर इनडायरेक्ट लूप करा सकता है। लेकिन कहीं पर भी अगर दूसरा लेटर बी हो गया, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर से आप देख सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर कभी दूसरा लेटर बी नहीं हो सकता, ए ही होगा, तो इसलिए हमारे पास बी रिजेक्ट हो जाएगा और ये आपके पास फिर यहाँ पे लूप लगा दिया आपने। अच्छा, ये ए कॉमा बी का लूप है, ठीक है, ये आपके पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, और लास्ट में कहता है कि आप जो है ना इसका DFA, TG और NFA बना के दें। मैंने जैसे पहले कहा कि इसका मेन फोकस DFA पे ही था, तो DFA ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, दूसरा लेटर भी ए या दूसरा, हाँ दूसरा नहीं बल्कि ये कह रहे हैं ओवरऑल डबल मिनिमम ये क्या जनरेट कर सकता है। आप देख सकते हो कि जो है ना इसका दूसरा लेटर ए होगा या दूसरा लेटर बी होगा तो अगली बात होगी। पहले शुरू में क्या हो सकता है, शुरू में कुछ भी हो सकता है, तो ए कॉमा बी यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद दूसरा कह रहे ए का होना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद कह रहे ए प्लस बी होल स्टेरिक, कुछ भी आ सकता है तो बी वहीं रहेगा, ए से हम आगे चले गए। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो ए कह रहा है, इसके बाद ए जनरेट करेगा और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं ए प्लस बी, मीन्स कुछ भी आए तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब सवाल ये है कि फाइनल स्टेट के ऊपर ए आए या बी आए तो क्या होगा। देखें ए आया तो आप चले गए, अब अगर ए आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप चले गए सेकंड स्टेट के ऊपर, और अगर बी आ गया तो अब यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि जो है ना अगर बी आया दैट मीन्स कि वो यहाँ से कहीं आया, उसके बाद आपका फिर ए का आना और ए प्लस बी का आना भी ज़रूरी है, मतलब ए कॉमा बी का आना ज़रूरी है, तो ये हमने यहाँ शो कर दिया, दूसरा हमने यहाँ शो कर दिया। पेपर सी जिसकी लेंथ छोटी थी, थोड़ा सोचने वाला था, ये आपको कहा इसका एक्सप्रेशन निकालें, तो ये आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हो। अब तो आप लोगों ने इस तरह के टॉपिक का पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया, इसकी टेक्निक पढ़ ली। पहले टेक्निक नहीं पढ़ी थी, हमने डायरेक्ट निकालना सीखा था। अब ये कि हमने इसकी टेक्निक देख ली है तो ये हम बड़े आराम से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरे का भी आप देख सकते हो कि बड़े आराम से हम इस TG में से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर क्या था, वो कहते हैं कि DFA बनाए इस एक्सप्रेशन का, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और ये आप इसका TG देख सकते हो। नहीं, TG बनाना है, हाँ पहले DFA बनाए, DFA पे काम करेंगे। शुरू में कुछ भी हो सकता है, ए या बी एक बार, दूसरा हमेशा ए ही होगा, और फिर तीसरे जो है ना तीसरी बारी में आगे आपके पास वही जो मैं अभी इससे पहले एग्जांपल करा के रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से कुछ उसी तरह की है, ए या बी और उसके बाद ए, तो ये आपके पास का रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA बन गया। फिर वो कहता है कि इसका जो है ना, अच्छा नहीं RE गिवन नहीं था, वो कह रहे कि दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बी सच दैट नेक्स्ट टू द लास्ट लेटर इज ए, ठीक है, नेक्स्ट टू द लास्ट लेटर, लास्ट से एक पहले वाला बी, लास्ट से एक पहले वाला ए हो। देखें ए और उसके बाद आपके पास ए या बी आ गया तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, इधर से नीचे से हो रहा है ए, और उसके बाद ए कॉमा बी आ गया तो एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसमें ये इसने कहा है कि नेक्स्ट टू द लास्ट, लास्ट से बस पहले वाला आपके पास ए होना चाहिए। दैट मीन्स कि इससे पहले बी भी तो आ सकता है ना, तो आपने बी को मेनी टाइम्स यहाँ पे शो कर दिया। अब देखें यहाँ पे आए फाइनल पे आके आपके पास अगर ए आ गया तो ये नॉन फाइनल पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टू द लास्ट शुड बी द ए, ठीक है। और अगर आप फाइनल स्टेट पे हो, ये बात देखने वाली, फाइनल स्टेट पे अगर बी आता है तो ये बी से यहाँ आ रहा है, क्योंकि बी के बाद अगर कुछ आना है तो आपके पास ये कि लास्ट से पहले ए ज़रूर आना चाहिए, तो बी यहाँ आया तो बी की रेपिटेशन होती रहेगी। तो अगर सेकंड लास्ट आपके पास बी है तो ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा, फिर ए और फिर उसके बाद कुछ भी आ गया। तो थर्ड में कहता है 2 क्वेश्चंस देखे विद लेंथ डिविजिबल बाय 3, और जो है ना
हाँ डिफाइंड ओवर खाली ए था, तो ये फिर इस तरह से हो जाएगा, ए की पावर ए ट्रिपल ए उसकी पावर प्लस। एक और आया था आंसर, वो भी ठीक था कि यहाँ स्टेरिक लगा था और प्लस प्लस यहाँ मतलब स्टेरिक लगा के यहाँ 3 बार ए लिख दिया था, वो भी ठीक था। और फिर कह रहा है ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर दिस और नॉन एम्प्टी जो है ना स्ट्रिंग होने चाहिए, और ए और बीस की जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए। तो ये आपके पास देखें ए बी ए या बी आई और होल पावर प्लस, तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है।